सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले बीजेपी विधायक दल का मंथन हो रहा है। इस बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं और सदन की कार्यवाही को लेकर बातचीत करेंगे। बेदी साहब, आज कार्यवाही जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी, किस तरीके से देखते हैं नायब पार्ट 2 का जो पहला विधानसभा सत्र है? देखिए, आज 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ये विधानसभा सत्र की शुरुआत तो वैसे एक दिन का पहला हमने कर लिया। सभी विधायकों का औपचारिकता होगी और जैसी नई पार्ट 2 की सरकार है तो अभिभाषण राज्यपाल जी के महोदय जी के अभिभाषण के साथ 11 बजे सत्र की शुरुआत करेंगे और बाद दोपहर भोजन के उपरांत इस राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा शुरू होगी और कल दोपहर तक वो चर्चा जारी रहेगी। कल दोपहर भोजन के बाद मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और उसके बाद अन्य विधायी कार्यों के साथ 14 तारीख को हम समापन करेंगे और 18 तारीख को कुछ विधायी कार्य और शायद कोई कॉलिंग अटेंशन हो तो मुझे जानकारी नहीं है, स्पीकर सर को होगी। कॉलिंग अटेंशन मोशन के बाद कुछ बिल हैं जो हरियाणा की जनता के हित के लिए हैं। उसमें कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा भी है, उसमें नगर पालिका का भी कुछ भूमि का मामला है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती राज के हैं विषय। वो सभी बिल लेकर सरकार आएगी और उनको सदन में पास करने का हम काम करेंगे। ये जो सत्र जो शुरू होने जा रहा है, इसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें सरकार का रोड मैप जो है वो क्या रहेगा और 10 साल सरकार किस गति से चली है उसको आगे रखते हुए सरकार जो अपना विजन रखेगी, तो ये उम्मीद करें कि प्रदेश में 5 साल में और ज्यादा विकास को रफ्तार मिलेगी। देखिए, राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की आगामी योजनाएं झलकती हैं और बिल्कुल रोड मैप का हम भी अपना पेश कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से और पिछले किए हुए कार्यों पर भी हम जिस पर मैंडेट हमें मिला है, जो हमने 10 साल में काम किए हैं, जिसके कारण सत्ता में हम संपूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार आए हैं, उनका भी चर्चा करना बड़ी आवश्यक होती है क्योंकि इतिहास देखकर ये आप भविष्य बना सकते हो। तो सभी विषयों पर चर्चा होगी और हमारा जो आगामी 5 साल का रोड मैप है, जो हमारा संकल्प पत्र है, वो सारी झलक उसमें नजर आएगी। तो ये जो सदन की कार्यवाही शुरू होनी है उससे पहले एक ओरिएंटेशन भी हुआ है, प्रारंभिक प्रशिक्षण हुआ है विधायकों का। आपको लगता है कि चाहे वो नए विधायक हैं या फिर टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी तरीके से दूसरी तीसरी बार के भी जो विधायक हैं उनको इससे मदद मिलेगी? बिल्कुल, व्यक्ति जीवन के अंतिम समय तक भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की कुछ आयु नहीं होती, ना कुछ सीमा होती। कल जो ओरिएंटेशन कल इसका सभी विधायकों को और हम सबको प्रशिक्षण जो हमारे स्पीकर सर ने दिया 2-2.5 घंटे का था वो सेशन, बहुत सी चीजें शायद मेरे लिए भी नहीं थी। चाहे बेसिक से मैं 5 साल विधायक रहा, मंत्री रहा और पब्लिक लाइफ के अंदर हूँ। हम जब फील्ड में होते हैं तो कुछ और तरह के विचार चलते हैं, कुछ और चीजें होती हैं। जब विधायी कार्यों की बात होती है वो जानकारी लेनी बड़ी आवश्यक है और मैं स्पीकर साहब का बड़ा आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने पहल करके एक शॉर्ट ओरिएंटेशन कैंप कल यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगाया और उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर अवश्य ही नए लोगों को भी लाभ मिला और बहुत से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे जैसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है। हमसे सीनियर भी कई लोग हैं। कल कृष्णा गहलावत जी हमारी माननीय विधायक का हंस रही थी, कहते विधायक तो मैं हूँ परंतु बहुत लंबे समय के गैप के बाद आई हूँ। बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, हमारे लिए भी नहीं है, डे बाय डे आपके लिए भी है। कुछ चीजें जो आज हमारे लिए आसान है कल को शायद वो मुश्किल हो जाती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग कैंप है और कल स्पीकर सर ने एक बात और कही है कि 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम और लेंगे। उन्होंने हमारे अपने स्पीकर लोकसभा जिससे भी उन्होंने समय लिया है और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय भी शायद उसमें कुछ हमारे लोगों को समय देंगे और ये विधायकों के लिए एक अच्छा संकेत है और अच्छा सीखने का अवसर मिलेगा। अंतिम सवाल है, नेता विपक्ष के बिना ये जो सदन है इसकी कार्यवाही देखने को मिलेगी, तो आपको लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो उतनी मजबूत नहीं होगी? नेता विपक्ष नहीं होंगे तो क्या कहेंगे इस नेता विपक्ष का फैसला जो नहीं हो पाया है? नेतृत्वहीन कांग्रेस आज सदन में आएगी, पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने अपने जीवन में ना सुना ना देखा। और इतनी बड़ी पार्टी जिसने वर्षों वर्षों इस देश पे राज किया हो, पूरे देश को मार्गदर्शन किया हो, आज ये हरियाणा प्रदेश के 37 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पा रहे। अब नेता विहीन कैप्टन विहीन टीम का क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही है, परंतु लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी दुखदायी और दयनीय स्थिति है और ये सारी जिम्मेवारी मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार से पिछले 15-16 साल के अंदर कांग्रेस का लोकदलीकरण किया, केवल अपने को सेव करने के लिए, अपने पुत्र को सेव करने के लिए सारी कांग्रेस को हजम कर गया। आज कांग्रेस के अंदर कौन बचा है?
किरण चौधरी जी छोड़ गए, नवीन जिंदल जी छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ गए, रणजीत चौटाला जी छोड़ गए, इसी प्रकार से राविंदरजीत सिंह और वो तो पहली पारी में चले गए थे सभी लोग। और जो लोग कांग्रेस में हैं वो बेचारे, उनकी क्या स्थिति है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो भी आज रास्ता ढूंढ रहे हैं। परंतु आज पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति ये है कि लोगों के पास विकल्प ही बड़े शॉर्ट है। तो आज जिस प्रकार का विपक्ष कमजोर है, लाचार है, मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, ये सारा का सारा बड़ा दुखदाई बात है और हम सबको इस बात की कमी अवश्य खलेगी। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जो कह रहे हैं कि जो सत्र है उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन विपक्ष जो है वो नेता के बिना सदन में रहेगा। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।